दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं नाइट टीथ मूवी की, जो साल 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक इंट्रो सीन को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है इस फिल्म की कहानी वैम्पायर्स पर बेस्ड है। कहानी में हमें बताया जाता है सालों पहले वैम्पायर्स और इंसानों में कई लड़ाइयाँ होती रहती थी, पर लॉस एंजलिस में लोकेटेड बॉयल हाइट्स में सबसे ज़्यादा घमासान लड़ाइयाँ होती थी, जिस वजह से बहुत से इंसान और वैम्पायर्स मारे जाते थे। इस वजह से इंसानों में और वैम्पायर्स में एक समझौता हुआ और 3 रूल्स बनाए गए, जिसमें से पहला रूल ये था कि इंसानों को उनके होने का पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा रूल ये था कि उसी इंसान का खून पीना जो राजी हो, और तीसरा रूल था कि कभी भी बिना इजाज़त बॉयल हाइट्स में मत जाना। अब यह समझौता 100 सालों से भी ज़्यादा चल रहा था, इसलिए इंसान भूल चुके थे कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं। आज के दिन कुछ गिने चुने ऐसे ग्रुप्स हैं जो वैम्पायर्स एंड उनके साथ हुए समझौते को जानते हैं। इस कहानी के बाद मूवी का फर्स्ट सीन आता है एंड हम देखते हैं जे एंड उसकी गर्लफ्रेंड मारिया को, जहां जे मारिया को उसके घर पर ड्रॉप करने जा रहा था। तब वो नोटिस करता है कोई उसकी कार को फॉलो कर रहा था। जे उस कार को पहचान लेता है, जिसे विक्टर नाम का एक शख्स चला रहा था। दरअसल विक्टर एक वैम्पायर था एंड वो बिना परमिशन बॉयल हाइट्स में घुस आया था। यानी विक्टर ने इंसानों और वैम्पायर्स के बीच के समझौते को तोड़ दिया था। जे गाड़ी को घुमाकर अपने लोगों के पास जाता है, उन्हें इस बारे में बताने के लिए। बट जब जे वहां पहुंचता है, वहां उसके लोगों को विक्टर ने पहले ही मार दिया था। विक्टर वहां जे की गर्लफ्रेंड मरिया के ऊपर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं बेनी को, जो जे का छोटा भाई है। बेनी एक कॉलेज में स्टूडेंट था जो अपनी नानी के साथ रहता था। तभी सुबह जे अपने घर पर आता है एंड अपने कमरे में जाकर अपना बैग भरने लगता है। बेनी उससे पूछता है वो कहाँ जा रहा है, बट जे उसे कुछ नहीं बताता। पर जे उसे एक रात के लिए अपनी गाड़ी चलाने के लिए देता है, ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। दरअसल जे एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर था। अब शाम होने के बाद बेनी तैयार होकर क्लाइंट की बताई जगह पर पहुंच जाता है एंड वहां पर अपना नाम जे बताता है। बेनी की क्लाइंट ब्लेयर और जोई नाम की 2 लड़कियां थी, जो बेनी को पूरे रात में 5 पार्टियों की लोकेशन पर चलने के लिए कहती है। जोई उसे कहती है उन्हें 5 लोकेशन सुबह होने से पहले कवर करने हैं। अब पहले पार्टी के लोकेशन पर जोई और ब्लेयर पहुंचते हैं एंड वहां पर वो किसी तरह का स्पेशल रेड कॉइन यूज करके एंट्री लेते हैं। जोई और ब्लेयर अंदर जाने के बाद बेनी कार से बाहर आकर उनका वेट करने लगता है। तभी उसे वहां वही रेड कॉइन पड़ा मिलता है। थोड़ी देर बाद जोई और ब्लेयर वापस आते हैं एंड बेनी को सेकंड लोकेशन पर चलने के लिए कहते हैं। बेनी उन्हें लेकर सेकंड लोकेशन पर पहुंचता है। तब वो दोनों बेनी को कार में ही रहने के लिए कहकर होटल के अंदर चले जाते हैं। जाते वक्त जोई का मोबाइल कार में ही छूट जाता है, जिस पर विक्टर का मैसेज आता है एंड वो जे के बारे में उससे पूछता है। पर वो मैसेज बेनी पढ़ लेता है एंड उसे उन दोनों पर शक होने लगता है। तब वो उनकी पड़ी बैग को चेक करता है एंड बैग को खोलने के बाद बेनी चौंक जाता है, बिकॉज उस बैग में ढेर सारे पैसे थे एंड कुछ नोटों पर खून लगा हुआ था। तभी उस होटल की पार्किंग में एक पुलिस कार पेट्रोलिंग के लिए आती है एंड बेनी उस पुलिस ऑफिसर से छुपने लगता है, बिकॉज वो जे के लाइसेंस पर गाड़ी चला रहा था। तब पुलिस से छुपते हुए बेनी होटल के अंदर घुस जाता है एंड यहाँ उस रेड कॉइन का यूज करके वो एक एक्सक्लूसिव रूम में चला जाता है। रूम के अंदर जाते ही उसे सामने जोई और ब्लेयर दिखाई देते हैं, जो कि मैक्स और डैनियल नाम के आदमियों का खून पी रही थी। यहाँ हमें पता चलता है जोई और ब्लेयर दोनों वैम्पायर्स थी एंड मैक्स एंड डैनियल ये दोनों ब्लड डोनर्स थे, जो पैसे के बदले अपना खून बेच रहे थे। अब बेनी के आने की वजह से जोई हड़बड़ाहट में मैक्स का ज़्यादा खून चूस लेती है एंड वो मर जाता है। अब डैनियल उन दोनों को धमकी देने लगता है कि उन्होंने नियम तोड़ा है, बिकॉज वैम्पायर्स किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। पर जोई उससे कहती है वो अब किसी रूल को फॉलो नहीं करने वाले एंड वो लोग समझौता तोड़ रहे हैं। इसके बाद ब्लेयर डैनियल का ज़बरदस्ती ज़्यादा खून पी लेती है एंड डैनियल को भी मार देती है। इस बीच बेनी डर कर वहाँ से भाग निकलता है। बेनी भागते हुए सीधा पार्किंग में आता है, जहाँ उसे ऑफिसर एंडरसन मिलता है।
बेनी उसे सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था, पर वो ऑफिसर भी वैम्पायर से मिला हुआ था, इसलिए वो बेनी को ही अरेस्ट करने लगता है। तब तक वहाँ जोई और ब्लेयर आ जाती है एंड वो ऑफिसर्स को बेनी को छोड़ने के लिए कहती है। बेनी ने जोई के मोबाइल पर आया विक्टर का मैसेज पढ़ लिया था, जिसमें वो जे के बारे में पूछ रहा था। वो उन दोनों को बताता है वो जे नहीं है, बल्कि उसका छोटा भाई बेनी है, जो उसके बदले यहाँ आया है। वो दोनों कार में बैठकर उसे कार ड्राइव करने के लिए कहती है। यहाँ हम नोटिस करते हैं ब्लेयर बेनी को पसंद करने लगी थी, पर जोई जो थी वो काफ़ी रूदलेस थी। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं, जो अपने टीम मेंबर्स को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो वैम्पायर्स पर अटैक कर सके। जे अपने साथियों को बताता है विक्टर ने बॉयल हाइट्स में घुसकर उसकी गर्लफ्रेंड मरिया पर अटैक किया एंड उसे अपने साथ ले गया। उसी वक्त इंसान एंड वैम्पायर्स में जो समझौता हुआ था वो टूट चुका है एंड अब उन्हें विक्टर चाहिए था। इसके बाद हम विक्टर के घर को देखते हैं, जहां उसने काफ़ी इंसानों को कैद करके रखा हुआ था एंड वो उनका खून निकाल कर पीता था। इस पॉइंट पर हमें पता चल जाता है विक्टर जोई का बॉयफ्रेंड है एंड एलए शहर को 5 बॉसेस चलाते हैं, जो सारे वैम्पायर्स को कंट्रोल करते हैं। विक्टर उनके नीचे काम करता था और वो वैम्पायर कम्युनिटी को मैनेज करता था। यहाँ से विक्टर ग्रेस नाम की बॉस के घर पर जाता है, जहाँ पर ग्रेस और एक और वैम्पायर एवा का कहना था कि विक्टर की वजह से समझौता टूट चुका है, जो इतने सालों से चल रहा था, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे मरना पड़ेगा। बट विक्टर ग्रेस और एवा दोनों को मार देता है एंड यहाँ हमें विक्टर का प्लान पता चलता है। विक्टर इस समझौते के कानून से तंग आ गया था एंड इसीलिए उसने जानबूझकर उन नियमों को तोड़ा। जोई और ब्लेयर विक्टर के ही पार्टनर्स थे, जो पार्टी के बहाने एक एक लोकेशन पर जाकर वहां के बॉसेस को मार रहे थे, ताकि रात खत्म होने से पहले विक्टर पूरे टाउन पर कब्जा कर सके। पहले विक्टर ये ऑफर लेकर जे के पास गया था, बट जे ने उसका ऑफर ठुकरा दिया था। इसी वजह से उसने जे के लोगों को मारा था एंड उसकी गर्लफ्रेंड मरिया को उठाकर ले गया था। उसके प्लान में जे की किडनैपिंग भी शामिल थी, बट कार चलाने उसका भाई बेनी आ गया। अब तक पार्टी के बहाने जोई और ब्लेयर 2 बॉसेस को मार चुके थे एंड विक्टर ने एक बॉस को मारा था, यानी अब भी 2 बॉसेस बाकी थे। इधर हम जे को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ उन 5 में से एक बॉस के घर पर पहुंचता है। वहां पर सब जगह लाशें पड़ी थी एंड वो बॉस मरने की हालत में पड़ा था। वो जे को बताता है उस पर जोई और ब्लेयर नाम की लड़कियों ने हमला किया, जो कि विक्टर के साथ काम कर रही थी एंड वो यहाँ से 3 किंग्स क्लब जाने वाली थी चौथे बॉस को मारने के लिए, जिसका नाम था बिग लू। वो जे को कहता है जोई और ब्लेयर ही जानती है कि विक्टर कहाँ मिल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेनी को, जो जोई और ब्लेयर के साथ अगली लोकेशन पर पहुंचता है, यानी 3 किंग्स क्लब। बट क्लब के अंदर जाने से पहले बेनी ब्लेयर के साथ स्मोक करता है, जिस वजह से उसे नशा होने लगता है। क्लब के बाहर बेनी को उसके क्लासमेट्स मिलते हैं, जो उसका मजाक उड़ाते हैं बिकॉज वो एक ड्राइवर के ड्रेस में वहां आया था। बट तभी ब्लेयर वहां आकर बेनी को किस करती है, ये दिखाने के लिए कि बेनी उनके साथ है। क्लब के अंदर पहुंचकर जोई और ब्लेयर बिग लू को ढूंढने लगते हैं, बट उस कमरे में उन्हें नाइट लीजन के मेंबर्स घेर लेते हैं। नाइट लीजन एक ऐसा ग्रुप था जो वैम्पायर्स का शिकार करता था एंड उन्होंने उनके चौथे बॉस बिग लू को मार डाला था, बिकॉज अब समझौता टूट चुका था, इसलिए इंसानों में और वैम्पायर्स में वॉर छिड़ चुकी थी। बट नाइट लीजन के लोग जोई और ब्लेयर को मार देते इससे पहले बेनी नशे की हालत में उन पर अटैक कर देता है एंड इसका फायदा उठाकर जोई और ब्लेयर नाइट लीजन के मेंबर्स को मार देते हैं। इसके बाद ये फौरन उस क्लब से बाहर निकलते हैं, बट तब तक जे अपने साथियों के साथ उस क्लब में आ जाता है एंड बेनी को उन वैम्पायर्स के साथ देख लेता है। तब जे बेनी को आवाज देकर उनके पीछे जाने लगता है, पर एक दूसरा वैम्पायर उसका रास्ता रोक लेता है। तब जे उसके हार्ट में चाकू घोंपकर उसे क्लब में सबके सामने मार देता है। इस वजह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है एंड हम देखते हैं क्लब के बाहर नाइट लीजन के मेंबर्स जोई और ब्लेयर पर अटैक करने लगते हैं, पर बेनी उन्हें वहां से बचाकर ले जाता है, जहां छुपने के लिए वो दोनों बेनी के साथ उसके घर पर जाते हैं। बेनी ब्लेयर को उसका बनाया म्यूजिक सुनाता है एंड कुछ देर वो बैठकर बातें करते हैं।
तभी हम जोई को देखते हैं जो विक्टर के साथ अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर रही थी। इधर दूसरी तरफ जे को ऑफिसर एंडरसन बताता है विक्टर उससे रोसोपुरो में मिलना चाहता है। तब जे विक्टर से मिलने वहां पहुंच जाता है। विक्टर उसे कहता है वो जीत चुका है और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उसने एक स्पेशल डिश बनवाई है। इस डिश में उसने जे की गर्लफ्रेंड मरिया को एज ए इंग्रेडिएंट डाला है। ये सुनकर जे गुस्से में विक्टर के सर पर गोली मार देता है, बट विक्टर उससे नहीं मरता। उधर जोई और ब्लेयर बेनी के साथ उनके आखिरी बॉस से मिलने पहुंच जाते हैं जिसका नाम रॉको था। जोई यहाँ रॉको को मारने का मौका ढूंढ रही थी और ब्लेयर बेनी के साथ बातें कर रही थी। उनकी बातों के दौरान हमें ब्लेयर के बारे में पता चलता है कि उसे जोई ने 70s में वैम्पायर्स में बदल दिया था एंड तब से वो दोनों साथ हैं। तब जे ब्लेयर को बताता है उसका बड़ा भाई जे ने ही उसका ख्याल रखा है, जबकि वो उसका सगा भाई भी नहीं है। बेनी ब्लेयर को कहता है वो जे को मरने नहीं देगा। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं एंड अंदर हम देखते हैं जोई का झगड़ा हो जाता है रॉको और उसके आदमियों के साथ। झगड़े में जोई रॉको के आदमियों के हाथों घायल हो जाती है एंड बड़ी मुश्किल से ब्लेयर उसे वहां से बाहर निकालती है एंड बेनी उन दोनों को कार में भगा कर ले जाता है। जोई की हालत बिगड़ रही थी एंड सुबह भी होने वाली थी, इसलिए वो कार को विक्टर के घर पर ले जाते हैं। विक्टर के घर पहुंचने के बाद ब्लेयर बेनी को अंदर आने से मना करती है बिकॉज विक्टर बेनी को मार देता। वो बेनी को भेजकर घर के अंदर चली जाती है। बेनी थोड़ी देर बाहर रुकता है बट जे को बचाने के लिए वो विक्टर के घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर बेनी को बहुत से लोग दिखाई देते हैं जिन्हें विक्टर ने बांध कर रखा था एंड वो उनका खून निकाल कर पीता था। वहीं उसे जे भी दिखाई देता है जिसे विक्टर ने वहां बांध कर रखा था। वो उसे वहां से निकालने की सोच ही रहा था, तभी वहां विक्टर आ जाता है। विक्टर बेनी को पकड़कर ऊपर ले जाता है जहां जोई और ब्लेयर मौजूद थे। वहां विक्टर और जोई उसे मारना चाहते थे लेकिन ब्लेयर ऐसा नहीं चाहती थी। ब्लेयर अब ये सब छोड़ने की बात करती है। वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी एंड इस पॉइंट पर जोई और ब्लेयर में आर्ग्यूमेंट हो जाती है जिसमें जोई ब्लेयर के पेट में चाकू मार देती है। अब विक्टर बेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बेनी अपनी रिमोट की से कार को स्टार्ट करता है जिसके एक्सीलेटर पर उसने एक पत्थर रखा हुआ था, जिस वजह से कार दीवार को तोड़कर घर के अंदर घुस आती है, जिस वजह से घर में धूप आ जाती है एंड उस धूप की वजह से जोई वहां जलकर राख हो जाती है एंड विक्टर अंधेरी वाली साइड में जाकर छुप जाता है। अब विक्टर बेनी को अंधेरी वाली साइड में लाने के लिए जे को चारे की तरह यूज करता है जिसमें बेनी फंस जाता है एंड जे को बचाने के लिए वो अंधेरी वाली साइड में चला जाता है। तब विक्टर उसे पकड़कर उसके गले पर काट लेता है। तभी ब्लेयर पीछे से आकर विक्टर की पीठ में चाकू मारने लगती है। इससे पहले विक्टर संभल पाता, जे कूदते हुए विक्टर को धक्का देकर धूप में गिरा देता है एंड विक्टर भी जलकर राख हो जाता है। ब्लेयर बेनी के पास पहुंचती है जहां बेनी विक्टर के काटने की वजह से मरने वाला था, इसलिए बेनी को बचाने के लिए ब्लेयर बेनी को अपना खून पीने के लिए देती है एंड इस तरह बेनी भी वैम्पायर में बदल जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं रात के वक्त बेनी जे के साथ बैठा होता है जहां जे बेनी को कहता है अब उनके रास्ते अलग हो जाएंगे एंड वो याद रखे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। जाते वक्त बेनी जे को एक पैसे से भरा बैग देता है ताकि उन पैसों से वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इसके बाद हम बेनी को लाइब्रेरी में देखते हैं जहां उसे खून पीने की तलब हो रही थी, यानी अब वो पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था। इसके बाद वो घर के लिए निकलता है जहां ब्लेयर उसे लेने के लिए आती है एंड वो कार में बैठकर उसके साथ चला जाता है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।